हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है गलत हो ही जाता है। ये टॉपिक है आपका किसी भी भिन्नों का लघुत्तम समापवर्त और किसी भी भिन्नों का महत्तम समापवर्त निकालना। कहने का मतलब ये है कि फ्रैक्शंस का एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे निकाला जाता है उसके बारे में हम लोग आज देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है आपका भिन्नों का लघुत्तम समापवर्त निकालना। कहने का मतलब किसी भी फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना। तो एलसीएम निकालने के लिए आपका फॉर्मूला होता है, किसी भी भिन्नों का एलसीएम कैसे निकाला जाता है। भिन्नों का एलसीएम निकालने के लिए आपका अंश का हम लोग एलसीएम लेते हैं और हर का हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ लेते हैं। कहने का मतलब न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालेंगे। इस तरह से हमारा जो है किसी भी गिवन फ्रैक्शन का जो है आपका एलसीएम निकल जाएगा। यहाँ पे आपका जो है एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल में आपका है 3/8, 5/12, 9/16। तो इसका जो है एलसीएम निकालने के लिए हमको क्या करना है, इसका एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना है, ऊपर वाले का आपको एलसीएम लेना है, यानी कि 3, 5 और 9 का एलसीएम लेना होगा और आपका जो है 8, 12 और 16 का एचसीएफ निकालना होगा। तो इस तरह से हम लोग ईजिली जो है किसी भी फ्रैक्शन का जो है एलसीएम निकाल लेंगे। चलिए हम लोग जो है 3, 5 और 9 का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कैसे निकाला जाता है, एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना है, तीनों नंबर्स को लिख लेना है, 3, 5 और 9। अब आपको क्या करना है, एक ऐसा नंबर देखना है जिससे ये तीनों जो है डिवाइड हो जाए, या तीनों नंबर से नहीं हो रहा है तो 2 नंबर से डिवाइड हो जाए। तो कौन सा नंबर होगा हमारा, 3 ऐसा नंबर है जिससे जो है 2 तो कम से कम डिवाइड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, 5 तो डिवाइड नहीं होगा, उसको ऐसे ही लिखेंगे, है ना। इसके बाद 3 तिया 9। अब देखो 5 से करो तो यहाँ पे 1 तो है, 1 ही आएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा और 3 जो है नहीं होगा, तो ये 3 ऐसे ही लिखना है। अब लास्ट में आपको क्या करना है, आपको 3 से फिर करना है, तो 1 1 1 आ जाएगा तीनों तरफ। जैसे ही आपका लास्ट में 1 1 1 आया, आपके इस नंबर पे जो आपका जो है इधर साइड में दिखाई दे रहा है, इस नंबर को आपको मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे आपका एलसीएम आ जाएगा। तो 3 × 5, 5 तिया क्या हो जाएगा, 15 और 15 तिया क्या हो गया, 45। तो इसका एलसीएम तो आ गया आपका 45। क्या आ गया, 45। और नीचे वाले का 8, 12 और 16 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। 8, 12 और 16 का एचसीएफ कैसे निकालते हैं, फिर से आपको वही करना है, 8, 12 और 16। इसको लिखने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब हम लोग एलसीएम निकाल रहे थे तब हम लोग ये देख रहे थे कि कोई ना कोई नंबर या फिर 2 नंबर से हो या फिर 1 नंबर से हो, मल्टीप्लाई हो सकता है। लेकिन जब भी हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ऐसे नंबर का ही चूज़ करना है जो तीनों के साथ जो है क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, जिसको वो तीनों जो है डिवाइड कर सके। तो ऐसा नंबर ही लेना है। ऐसा नहीं है कि हम कोई नंबर ले रहे हैं जिसमें 2 के साथ हो रहा है, तीसरे के साथ नहीं हो रहा है, या फिर ऐसा नंबर ले रहे हैं 1 के साथ हो रहा है, 2 के साथ नहीं हो रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। एचसीएफ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो सभी के साथ जो है क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए, है ना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये किससे हो जाएगा, ये 2 से जो है सबके साथ हो जाएगा। तो 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 और 8 दूनी 16। क्या ये और हो सकता है, हाँ 2 के साथ और हो सकता है। तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। अच्छा, अब क्या ये किसी के साथ हो सकता है, देखिए अगर मैं 2 के साथ करता हूँ तो 2 और 4 के साथ तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 3 के साथ होगा क्या, नहीं। अगर मैं 3 के साथ करता हूँ तो सिर्फ 3 डिवाइड होगा, 2 और 4 होगा क्या, नहीं। तो इस तरह से आपको ऐसे नंबर का चूज़ करना है जो तीनों के साथ हो जाए। अब यहाँ पे 2 और 4 दिख रहा है। अब इस नंबर को आपको आपस में मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपका क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो 2 × 2 क्या होगा, 2 दूनी 4। तो इस तरह से गाइस ये हो गया आपका ऊपर वाले नंबर का एलसीएम कितना आया, 45। नीचे वाले नंबर का एचसीएफ कितना आया, 4। तो यहाँ पे आपका एलसीएम आ गया 45 और ये आ गया आपका 4। तो आंसर क्या होगा, 45/4 होगा आपका आंसर। करना क्या है आपको एक बार फिर से बता देता हूँ
किसी भी फ्रैक्शन का एलसीएम निकालने के लिए हमको ऊपर वाले संख्या का यानी कि अंश का एलसीएम निकालना है और हर का आपको एचसीएफ निकालना है ना। एलसीएम और एचसीएफ निकालने का जो है तरीका यहाँ पे बताया गया है। एचसीएफ के लिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, ईजिली आप लोग जो है एचसीएफ निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सेकंड है आपके भिन्नों का महत्तम समापवर्त निकालना, यानी कि एचसीएफ निकालना किसी भी फ्रैक्शन का। इसके लिए फॉर्मूला क्या है? इसके लिए आपका फॉर्मूला है, किसी भी फ्रैक्शन के एचसीएफ निकालने के लिए हम अंश का एचसीएफ निकालेंगे, यानी कि ऊपर वाले का क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, और नीचे वाले का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। चलिए एग्जाम्पल हम लोग जो है उसी एग्जाम्पल को ले रहे हैं जो एग्जाम्पल हम लोग एलसीएम में लिए थे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब की बार देखो, अब की बार आपको क्या करना है, अब आपको 3, 5 और 9 का एचसीएम लेना है क्योंकि वो ऊपर में है ना, और आपको 8, 12 और 16 का एलसीएम निकालना है। तो इस तरह से हम लोग जो है, चलिए एक बार इसका जो है एचसीएफ ऊपर वाले का निकाल लेते हैं। ऊपर वाले का एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना है, नंबर्स को पहले लिखना है 3, 5 और 9। मैंने क्या कहा था, ऐसा नंबर चूज करना है जो तीनों के साथ जो है डिवाइड हो जाए। तो तीनों के साथ डिवाइड होने वाला नंबर क्या होगा, देखो अगर मैं 3 लेता हूँ तो 5 तो डिवाइड नहीं होगा, 9 डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं 5 लेता हूँ तो 3 और 9 डिवाइड नहीं होगा। तो ऐसा नंबर कोई दिख रहा है क्या, नहीं। तो अगर कोई नंबर ना दिखे जिससे कोई नंबर जो है तीनों नंबर एक साथ डिवाइड ना हो, तो हर एक नंबर का आपका जो है एचसीएफ जो होगा वो क्या होगा, 1 ही होगा। जब कोई नंबर जो है कॉमन ऐसा ना हो जिससे वो नंबर गिवन नंबर जो है डिवाइड ना हो रहा हो, तो आपका एचसीएफ क्या होगा, वो ऑलवेज 1 होगा, ऑलवेज क्या होगा, 1 होगा। चलिए अब सेकंड हमको क्या करना है, सेकंड हमको ये करना है कि यहाँ पे हमको जो है नीचे वाले नंबर्स का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के लिए फिर से वही 8, रुको यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा गैप कर लेते हैं, 8, 12 और 16 का हम लोग जो है एचसीएफ निकालते हैं। तो ये किससे चला जाएगा, तीनों जो है 4 से तो चला जाएगा। तो यहाँ पे 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16। तो अब ये 2 से और चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 2 एकम 2, 3 से तो नहीं जाएगा, तो 2 दूनी 4। अब आपको क्या करना है, 3 से करना है, तो यहाँ पे 1, 1 और ये 2 हो जाएगा। अब ये 2, तो तीनों में 1, 1, 1 आ गया। अब क्या करना है हमको, अब जो है इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। जैसे ही नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे हमारा जो है एलसीएम आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 दूनी 48। तो इसका जो है एलसीएम क्या हो जाएगा, 48। तो ऊपर वाले का एचसीएफ क्या आया था, ऊपर वाले का एचसीएफ आया था हमारा 1, नीचे वाले का एलसीएम आया था हमारा 48। क्या आया था, 48। तो आंसर क्या होगा, 1/48 आपके गिवन फ्रैक्शन का क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो आई होप गाइस ये वीडियो आप लोगों को जो है समझ में आया हो। एक बार फिर से बता देता हूँ, किसी भी नंबर को जो है आप एलसीएम निकालोगे फ्रैक्शन का, तो फ्रैक्शन का एलसीएम निकालने के लिए आपको ऊपर वाले का एलसीएम निकालना होगा और नीचे वाले का एचसीएफ निकालना होगा। दूसरे में जब आप एचसीएफ निकालोगे किसी भी फ्रैक्शन का, तो फ्रैक्शन का एचसीएफ के लिए आपको ऊपर वाले का एचसीएफ निकालना है, नीचे वाले का एलसीएम निकालना है। तो एक चीज करके और याद रख सकते हो, जो पूछा गया है उसको ऊपर वाले के लिए निकालना है ना, जो पूछा गया है उसको ऊपर वाले के लिए निकालना है। ऐसा करके आप लोग जो है याद कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारा जो है चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।